हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है JPJ चैनल्स पर। तो आज के वीडियो में मैं आगे के जो लीवर बाकी रह गए थे बॉक्स चेन मशीन के उनके बारे में बताने वाला हूं। और जो 4 लीवर की जानकारी मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी आपको, और आगे के जो लीवर हैं मशीन के उसकी जानकारी आज की वीडियो में बताऊंगा। तो बॉक्स चेन मशीन की जानकारी और लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को मशीन पे, जिससे कि आपको आगे के लीवरों की जानकारी दे सकूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, ये हमारी मशीन है। अब इसमें आपको आगे के लीवर के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा पहला लीवर है जो डाई को आगे पीछे करता है, ठीक है। आगे जाती है, पीछे जाती है। और ये जो है दूसरे नंबर का लीवर है। ये क्या करता है, ये तार को यहाँ पे रोकता है, एक पर्टिकुलर जगह पे रोकता है, फिर उस तार को यहाँ तक ले जाता है, आगे तक। जैसे अभी यहाँ तक आ गया, ठीक है। और जब ये तार यहाँ तक आने के बाद में फिर ये तीसरे नंबर का लीवर काम करता है, क्योंकि ये फिर यहाँ प्रेशर लग जाता है इसका। अभी ये लगा नहीं है, अभी ये उठा हुआ है। तब इसे यहाँ से ये डाई पीछे जाएगी, ये वाली डाई पीछे जाएगी, तो ये प्रेशर यहाँ लग जाएगा, इस तार को यहाँ रोक लेगा। इस प्रेशर का काम है, आगे वाली गोली डाई का प्रेशर है ये। तो इसको यहाँ रोक के देखो देखो, ये डाई गई पीछे, हाँ अब ये उठ गया, ठीक है। और ये वाला लग गया, क्योंकि इसे यहाँ से दोबारा इस तार को आगे ले जाना है यहाँ तक। तो इस प्रेशर का काम है इसको यहाँ रोकना। इन दोनों प्रेशरों में थोड़ा भी तार नहीं खींचना चाहिए। कभी भी अगर मशीन टुकड़ा करती है तो इन दोनों प्रेशर की वजह से टुकड़ा करती है। अगर तार वार की कमी होती है तो क्या करना पड़ता है, एक हाथ से मशीन को घुमाते हैं, एक हाथ से घड़ी को पकड़ के खींचते हैं। तो जहाँ पे तार खिंच जाए तो समझ लेना इन दोनों प्रेशर में से तार खिंच रहा है। तो इसलिए लूज नहीं होना चाहिए इन दोनों में बिल्कुल भी, तब मशीन टुकड़ा करती है, ठीक है। अब आगे के लीवर, यानी कि ये सिलाई वाला, इस सिलाई वाले लीवर का मैंने बताया था आपको। ये सिलाई दिख रही होगी आपको, मेरा हाथ दिख रहा है, ये सिलाई को आगे पीछे करता है, ये सिलाई का लीवर है, ठीक है। और आगे मैंने आपको बताया भी था, एक मिनट रुकिए, थोड़ा बल्ब को हटा दूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो सिलाई होती है हमारी, वो क्या काम करती है। वो सिलाई पीस बनाने का काम करती है। देखो अभी पीस बन गया है इसका, तो इस पीस को हम निकाल देंगे, एक मिनट। पीस निकल गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो सिलाई जिसमें 2 प्रेशर हैं, एक तो ये वाला मोटी वाली सिलाई का है, और ये वाला पतली सिलाई का है, ये C पार्ट का है, ये D पार्ट का है, ठीक है। 4 प्रेशर है। तो लीवर सिंगल है और पीछे 2 प्रेशर लगते हैं, प्रेशर भी अलग अलग लगते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे लगते हैं, ठीक है। और आगे ये वाला प्रेशर है, ये भी मोटी सिलाई का है, ठीक है। और ये पतली सिलाई का है, ठीक है। और ये हमारा उन दोनों प्रेशरों को कंट्रोल करता है, ये वालों को, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब मैं मशीन में बताता हूँ। जैसे हमने मशीन घुमाई और सिलाई ऊपर आ गई, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ये जो सिलाई के और तार के बीच में गैप दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है। तो ये जो गैप है ना, इसको गैप को लेके चलना पड़ता है। और ये किससे कंट्रोल होता है, ये वाली बोल्ट है ना, ये मोटी वाली सिलाई का है। ये क्या करता है, इस सिलाई को इस तार से नहीं टकराने देता। अगर ये बोल्ट, ये वाला प्रेशर नहीं लगा होगा तो ये वाला, जैसे हम यहाँ से कंट्रोल नहीं करेंगे इस सिलाई को, तो ये सिलाई है ना ऊपर तार से टकरा जाएगी। तो ये ना तो सिलाई आगे आ पाएगी, और ना ये, जैसे ये अभी हमारी सी बन रही है, बन गई सी हमारी, तो ये चीज़ नहीं बन पाएगी। वो पहले अगर ये प्रेशर हम लगाएंगे नहीं, देखो अब ये नीचे झुक गया,
पहले ऊपर उठा था, अब झुक गया। तो इसका मतलब यही है कि उस तार को, मतलब कि सिलाई को नीचे से निकालना है, तार के नीचे से। अब वो तार से ही टकरा जाएगी तो पीस ये बन ही नहीं पाएगा। यहाँ से पीस डी बनने वाली है, फिर अभी सी बनी है, फिर डी बनने वाली है। इस वजह से सी बनाने के लिए हमें मोटी वाली सिलाई को यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है, वो तार से ना टकरा के तार के नीचे से होकर निकले, ठीक है। और जो पीछे वाला मोटी वाली सिलाई का प्रेशर है, ये वाला, ये क्या करता है, जैसे अब ये सिलाई आ गई हमारी, ठीक है, नीचे हो गई, सी बन गई, तो इसके बीच में जो गैप है, देखो जॉज के नीचे ये जॉज, ये जॉज और ये सिलाई, इसके बीच में भी गैप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ये वाला। हाँ, तो ये वाले गैप को ये सिलाई, ये वाला प्रेशर कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, जैसे कभी मान के चलो ये प्रेशर इतना लगाव हो कि ये जॉज से चिपक जाए सिलाई, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चेन सही नहीं बनेगी, ठीक है। और कभी ये हो सकता है ये ज़्यादा ऊंची हो, जैसे ये अभी तो ये तो सही है, सेटलमेंट है। और जैसे ये कभी ज़्यादा ऊपर हो तो तब भी पीस सही नहीं बनेगा, और ये अगर ज़्यादा नीचे हो, जॉज से चिपक रही हो, तब भी पीस सही नहीं बनेगा। तो इसलिए इस सिलाई को जो नीचे आ जाती है सी बनाने के बाद में, इसको कंट्रोल करता है ये वाला प्रेशर, ठीक है। मैंने इतना बता दिया आपको। अब ये वाले प्रेशर की कहानी हो गई ख़त्म। अब आगे चलते हैं। ये मशीन हमने घुमाई, अब देखो ये यहाँ पे हमने पीस को जॉज के पास रख दिया, ठीक है, रख दिया जॉज के पास। अब क्या करना है, अब ये वाले प्रेशर का बताता हूँ। ये प्रेशर कैसे काम करता है, ये पतली वाली सिलाई का होता है। ये क्या करता है, जो सिलाई, अब यहाँ पे ये पीस जॉज के पास है, तो इस, जैसे मान के चलो ये वाले प्रेशर को हम खोलते हैं, तो ये सिलाई ऊपर जाएगी, जॉज इसे पकड़ नहीं पाएंगे, ऊपर चली जाएगी। यानी ऊपर नीचे का काम करता है ये वाला प्रेशर, सिलाई को, पतली वाली सिलाई को ऊपर ले जाना या नीचे करना, ये सिलाई ये वाले प्रेशर से होता है, ठीक है। और अगर हम इसे खोलते हैं तो ये वाले प्रेशर को हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ना स्टॉप के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे अगर ये नीचे आया तो ये लीवर में बबलिंग हुई, तो ये ज़्यादा नीचे न जाए, ज़्यादा ऊपर न, स्टॉप के तौर पे ये काम करता है, स्टॉप करता है प्रेशर को, ठीक है। तो ये पतली वाली सिलाई का हो गया, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ इस वाली सिलाई का, ये वाले प्रेशर का बताता हूँ, सी और डी का, ठीक है। ये लीवर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सी का प्रेशर जो होता है वो कहाँ पे लगता है, देखो हमने ये मशीन घुमाई, ठीक है। अब ये तार आ गया सिलाई के ऊपर, आ गया। अब ये जो सी बनेगी, ये देखो ऊपर से होल्डर ने दबाया, ये सी बन गई सी। तो ये जो चीज़ है सी पार्ट का प्रेशर, इसे कहते हैं। अब मान के चलो कभी मान के चलो जैसे कि ये प्रेशर अभी जो लग गया है, सी जो लग गई है, ये प्रेशर ना लगे, ये वाला प्रेशर ना लगे, ये वाला, तो ये सी नहीं बनेगी, ये सी नहीं बनेगी, जो जैसे अभी बन गई है, देखो अब ये बन गई सी, और ये सी बनेगी तब ये प्रेशर लगेगा। ये सी पार्ट का प्रेशर होता है। इसे कम ज़्यादा करोगे तो उससे ये प्रेशर का मालूम पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा लगा है तो चैन पे निशान आएंगे सी पार्ट के, और कम लगा है तो ये सी बनेगी नहीं, ठीक है। तो ये सी पार्ट का प्रेशर जो है ये इसको कंट्रोल करता है, यानी कि यहाँ पे सी बनाने का काम करता है, ठीक है। और ये वाला डी पार्ट का प्रेशर है, ये क्या करता है। अब आगे का काम देखो, डी कैसे बनती है, देखो अब ये डी बनेगी, देख रहे हो, 1 मिनट, ये नीचे आया, ये लग गया, इसे कहते हैं डी, बिल्कुल नीचे दब गया,
होल्डर होल्डर पूरा नीचे आ गया, ठीक है। अब ये डी लग गई, ये पहला प्रेशर लग गया, इसे कहते हैं डी, ठीक है। अब डी कैसे बन जाती है, देखो ये बन गई डी, कड़ी बन गई, 2 कड़ी बन गई, इसे कहते हैं डी। सी और डी ऐसे कहते हैं। अब मैं एक बार आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, कोशिश करता हूँ। तो ये तो हो गए डी और सी, ठीक है। 1 मिनट, मुश्किल ही देख पाएगा क्योंकि कैमरा हमारा ऐसा ही है। देखो ये डी बन गई, देख रहे हैं। और अभी मैं आपको सी बना के दिखाता हूँ। चिमटी भी पतली नहीं है यार, ऐसे चिमटियाँ निकलेगा नहीं, निकला भैया, तेरी निकल जा। और गिर गया, उसे अंदर गिर, जीरा जीरा निकल गया है। देखो इसे कहते हैं सी, दिख रही है, तेरी देखो दिख रही है सी, अरे ये है सी, इसे कहते हैं सी, ठीक है। और इसे कहते हैं डी। हाँ, तो इन दोनों प्रेशरों को कंट्रोल करता है कौन, ये। तो आपको क्या समझ में आया, ये लीवरों की जानकारी है। और ये लास्ट का लीवर होता है, ये क्या करता है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो होल्डर को उठाने के लिए पिन लगी, कभी होल्डर नीचे आए और नीचे रुक जाता है, यानी टाइट हो जाता है, कभी रुक जाता है या फिर अड़ जाता है, तो ये वाला प्रेशर उसे उठाता है। कैसे उठाता है, देखो ये पिन ऊपर नीचे होती है, देखो हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो कभी प्रेशर जैसे होल्डर नीचे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये पिन पूरी दब गई, देखो दब गई और ये उठ गया। तो ये प्रेशर क्या करता है, इस होल्डर को एकदम झटके से ऊपर की साइड में फेंकता है। इस प्रेशर का ये काम है, ठीक है। अब देखना, देखो हो गया। हाँ, तो ये इसका प्रेशर का काम है इस होल्डर को ऊपर उठाना, मतलब कि इसकी टाइमिंग भी इसके साथ में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ये प्रेशर ज़्यादा लगा होगा तो मशीन टाइट होगी और चैन ही नहीं बन पाएगी। इसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग थोड़े मतलब कि सेम जगह पे उठनी चाहिए। और ये उठने का जो कारण होता है वो होता है हमारा जो कैम, उनकी सेटिंग इस तरीके से बनाई जाती है कि उस तरीके से जब एक कैम उतरे तो दूसरी कैम चढ़ जाए। तो कैमों की मैं जानकारी आपको बताऊंगा कभी, जब एक आगे की वीडियो आएंगी तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताता हूँ, ठीक है। इस लीवर की जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। और इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने आपको अभी एक इंट्रोडक्शन टाइप में मैंने लीवरों की जानकारी बताई है, क्योंकि इसकी जानकारी हर लीवर की अलग अलग जानकारी है। वो आपको जैसे कभी कमी निकलती है किसी मशीन में तब बताऊंगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगी। तो जो कमी कभी चेन में आती है और उस कमी को किस लीवर से ठीक किया जाता है तब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी अच्छी से समझ में आएगी। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप में कौन सा लीवर कैसे काम करता है उसके बारे में बताई है। तो आगे की जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कभी किसी मशीन में कोई कमी निकली तो मैं आपको छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अभी के लिए ये मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है। तो इस वीडियो में अगर कोई कमी निकलती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैंने कोई ऐसी जानकारी आपको नहीं बताई उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी की और मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, वीडियो बना के।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सभी भाइयों को राम राम।